न्यूज और आपके साथ मैं हूं राजस्थान में सियासी संकट को खत्म हुए 1 साल से भी ज्यादा का समय बीत गया है, लेकिन अब भी राजस्थान में राजनीतिक नियुक्तियों की कश्मकश थमी नहीं है। राजस्थान में पिछले 1 साल से राजनीतिक नियुक्तियों की मांग कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता लगातार उठा रहे हैं ताकि जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत किया जा सके। लेकिन 2.5 साल का कार्यकाल बीत जाने के बाद भी अशोक गहलोत राजनीतिक नियुक्तियां करने को अभी तैयार नजर नहीं आ रही है। हालांकि कुछ राजनीतिक नियुक्तियों के पदों पर लोगों को नवाजा भी गया है, तो उसमें राजनेताओं की तरजीह पर नौकरशाहों को तवज्जो ज्यादा दी गई है। रिटायर्ड नौकरशाहों को आगे के लिए मोहरा बनाकर अशोक गहलोत सरकार चल रही है और उन्हीं को ही राजनीतिक नियुक्तियों से नवाजा जा रहा है, जिसको लेकर एक बार फिर सचिन पायलट खेमा और कांग्रेस के ही अशोक गहलोत सरकार के मध्य बागी नजर आ रहे हैं। तो क्या है गहलोत सरकार का रिटायरमेंट नौकरशाहों को तरजीह देने की रणनीति, इस रिपोर्ट में देखिए। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार का लगभग आधा कार्यकाल समापन की ओर है, लेकिन राजनीतिक नियुक्तियां अब भी मझधार में अटकी नजर आ रही हैं। दरअसल राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर जो कश्मकश राजस्थान की राजनीति में शुरू से ही देखने को मिली है, वो अब भी 1 साल बाद भी कायम है। पिछले साल ही राजनीतिक संकट राजस्थान में देखने को मिला था, जब अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ उनके ही कुछ नेता बागी होकर और खुलकर मोर्चा खोल दिए थे। लेकिन अब एक बार फिर राजस्थान में राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। दरअसल ये खींचतान कोई नई नहीं है। इससे पहले भी राजनीतिक नियुक्तियों का मामला काफी ज्यादा गर्मा गया था, जब अशोक गहलोत के खुद के ही नेताओं ने और मंत्रियों ने उनके खिलाफ जाकर मोर्चा खोलने की ठान ली थी। राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार के 2.5 साल का यानी आधा कार्यकाल पूरा हो गया है। इसके बावजूद अभी तक राजनीतिक नियुक्तियों की उम्मीदें कांग्रेस नेताओं की पूरी नहीं हो सकी हैं। हालांकि पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट से लेकर उनके तमाम समर्थक विधायकों और कांग्रेस के नेताओं द्वारा राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर लगातार आवाजें उठाई जा रही हैं। इसके बावजूद अभी तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के किसी निगम या बोर्ड के अध्यक्ष और मेंबर को नियुक्त नहीं किया है। नियुक्त किया भी जा रहा है तो नौकरशाहों को, जिसके चलते तमाम कांग्रेस नेताओं के सपने अधूरे नजर आ रहे हैं। इसको लेकर काफी ज्यादा नुकसान गहलोत सरकार को आने वाले समय में भुगतना पड़ सकता है। दरअसल आपको बताते चलें कि राजस्थान में गहलोत सरकार बनने के बाद से ही कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को राजनीतिक नियुक्तियों का इंतजार रहा है। सचिन पायलट के साथ साथ उनके समर्थक विधायकों ने मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियां जल्द करने की आवाज उठाई है। सचिन पायलट ने कहा था कि प्रदेश में सरकार बने 2.5 साल का वक्त बीत गया है और अब प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियां और मंत्रिमंडल का विस्तार में देरी नहीं होनी चाहिए। पायलट के बाद अब उनके सहयोगी विधायकों ने भी उनके सुर में सुर मिलाना शुरू कर दिया है और कई विधायकों ने भी इस मांग को दोहराया है। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजनीतिक नियुक्तियों और मंत्रिमंडल के विस्तार के मूड में फिलहाल नहीं नजर आ रहे। उनका मूड इस तरह से बदल रहा है और वो आने वाली राजनीति को भीतर घाट के लिए सोचकर चल रहे हैं। इसकी वजह यह है कि गहलोत अपने पिछले कार्यकाल में भी राजनीतिक नियुक्तियां आखिर के 2 सालों में करते रहे हैं। इसी ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर अभी कुछ समय और रुक सकते हैं। लेकिन अगर राजनीतिक नियुक्तियां हो भी जाएं तो नौकरशाहों को इन दिनों राजस्थान में तवज्जो ज्यादा दी जा रही है, जिसको लेकर भी राजस्थान में बागी नेता एक बार फिर मुखर होकर गहलोत सरकार पर अपना गुस्सा जग जाहिर कर सकते हैं। हालांकि कांग्रेस प्रभारी अजय माकन ने ये वादा किया था कि 15 फरवरी तक प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियों को पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन 3 सीटों पर उपचुनाव और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के चलते ये मामला मानो ठंडे बस्ते में चला गया। वहीं अब सचिन पायलट गुट जिस तरह से राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर मुखर है, ऐसे में अब इस मामले को ज्यादा टालना
कांग्रेस के लिए आने वाले समय में मुसीबत खड़ी कर सकता है। राजस्थान में प्रदेश स्तर पर तकरीबन 70 राजनीतिक नियुक्तियां होनी हैं, जबकि जिला स्तर पर करीब 2000 से ज्यादा पदों पर नियुक्तियां होनी हैं। ऐसे में जिला स्तर की नियुक्तियों को लेकर ज्यादा सियासी खींचतान नहीं है, लेकिन प्रदेश स्तर की नियुक्तियों को लेकर पायलट और गहलोत दोनों ही खेमे नजर आ रहे हैं बने हुए। हालांकि कुछ महत्वपूर्ण पदों पर गहलोत अपने करीबी नेताओं की नियुक्तियां धीरे धीरे कर चुके हैं। प्रदेश स्तर पर राजनीतिक नियुक्तियों में महत्वपूर्ण माने जाने वाले राज्य वित्त आयोग, हाउसिंग बोर्ड, RPS, मानवाधिकार आयोग, सूचना आयोग जैसे कर्मचारियों की नियुक्तियां होनी है, लेकिन फिर भी ज्यादा तवज्जो मंत्रियों के अलावा और कांग्रेस नेताओं के अलावा इसमें नौकरशाहों को दी जा रही है। प्रदेश में जिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं के दम पर राजस्थान में गहलोत सरकार बनी है, अब उन्हीं कार्यकर्ताओं और नेताओं की सरकार में पूरी तरह से अनदेखी की जा रही है। इनाम के तौर पर जिन कार्यकर्ताओं और नेताओं को राजनीतिक नियुक्तियों से नवाजा जाना चाहिए था, उन कार्यकर्ताओं की बजाय गहलोत सरकार पूरी तरह से रिटायर्ड नौकरशाहों को राजनीतिक नियुक्तियों से नवाजती नजर आ रही है। बीते 2.5 साल में गहलोत सरकार ने 1 दर्जन से ज्यादा रिटायर्ड नौकरशाहों को राजनीतिक नियुक्तियों में पावरफुल पद दिए हैं। इसमें कई नौकरशाह तो ऐसे रहे हैं जिन्हें रिटायरमेंट होते ही राजनीतिक नियुक्तियों से नवाज दिया गया है। रिटायर्ड नौकरशाहों में 10 IAS और 3 IPS अधिकारी रह चुके हैं। वहीं दूसरी ओर सबसे दिलचस्प बात यह है कि सियासी संकट के दौरान सरकार का साथ देने वाले विधायकों को भी राजनीतिक नियुक्तियों में दरकिनार करके रिटायर्ड नौकरशाहों को उन पर वरीयता यानी तरजीह दी गई है, जबकि सियासी संकट के दौरान सरकार का साथ देने वाले विधायकों को बाड़ाबंदी के दौरान राजनीतिक नियुक्तियों एडजस्ट करने के आश्वासन दिए गए थे। अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ साथ विधायक भी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं और कई बार अंदर खाने ये नाराजगी भी वो जाहिर कर चुके हैं। कांग्रेस के सियासी गलियारों में इन दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कार्यप्रणाली को लेकर खिंची चर्चा ज्यादा नजर आ रही है। मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में अब नाराजगी खुलकर सामने आने लगी है। कांग्रेस के सियासी गलियारों में चर्चा इस बात की है कि विपक्ष में रहते हुए 5 साल जी तोड़ मेहनत करके कार्यकर्ताओं से जो पार्टी की छवि बनाई है और सत्ता में आने के बाद इनाम उन लोगों को दिया जाता है जो पार्टी के प्राथमिक सदस्य भी नहीं होते हैं। वहीं दूसरी ओर नौकरशाहों को राजनीतिक नियुक्तियों में एडजस्ट करने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि कांग्रेस पार्टी में भी योग्य लोगों की भरमार है जो आयोग और बोर्डों में बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं, लेकिन गहलोत सरकार अपने ही कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर रिटायर्ड नौकरशाहों को राजनीतिक नियुक्तियों को तोहफा देने में लगी है। ऐसे में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में गहलोत सरकार को कार्यकर्ताओं की बजाय जनता के बीच वोट मांगने के लिए रिटायर्ड नौकरशाहों को भेजना चाहिए, लेकिन अब देखना होगा कि गहलोत आने वाले समय में इससे कोई सबक लेते हैं या नहीं। लेकिन अब देखना होगा कि आलाकमान इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करके सचिन पायलट खेमे के मंत्रियों को राजनीतिक नियुक्तियों से नवाज पाती हैं या फिर गहलोत सरकार का रुतबा यूं ही राजस्थान में कायम रहता है। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN9 न्यूज के साथ।